हेलो गाइस, माय नेम इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल बीडीएस बाय जय। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फार्माकोकाइनेटिक्स और हम इस लेक्चर में देखेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन। इफ यू वांट दिस नोट जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड आपको वहाँ पे ये सब नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हम आज के लेक्चर में देखेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ड्रग्स जिस साइट से हमने लिया है अपने बॉडी में, वहां से जो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है वहां तक उसको बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब ये हालांकि माउथ से हमने देखा था, अगर ओरल से हमने अगर वो ड्रग कंज्यूम किया तो ब्लड तक का सफर हम इसे कहेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, देयर आर मल्टीपल फैक्टर जो कि इंक्रीज करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को या फिर डिले करते हैं। जितना डिले होगा ड्रग एब्जॉर्प्शन उतना ही क्या बोलते हैं, ड्रग के एक्शन होने को टाइम लगेगा और रिजल्ट मिलने को टाइम लगेगा। हम्म, सबसे पहले देखेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। इसमें आएगा प्रॉपर्टीज। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग इज बेटर एब्सॉर्ब देन द सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म ऑफ कोर्स जल्दी एक्शन देगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा बॉडी में एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म्स। लिपिड सोल्यूबल एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग इज बेटर एब्सॉर्ब देन द वाटर सोल्यूबल एंड आयोनाइज्ड फॉर्म। लिपिड सोल्यूबल फॉर्म ऑलवेज जल्दी आयोनाइज होगा एज कम्पेयर टू वाटर सोल्यूबल या फिर अनआयोनाइज फॉर्म। वाटर सोल्यूबल या फिर आयोनाइज फॉर्म, सॉरी। फिर आएगा पार्टिकल साइज। ड्रग्स विथ स्मॉल पार्टिकल साइज आर एब्सॉर्ब बेटर देन लार्ज ones. एग्जाम्पल माइक्रोफाइन एस्पिरिन, digoxin, and glycefulvin are well absorbed from the gut and produce better effects. Some of the anthelmintics have large particle size and they are poorly absorbed from GI tract, hence they produce a better effect on gut health. Hence they produce a better effect on gut helminthes. पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा होगा उतना क्या ड्रग एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा। सो स्मॉलर द पार्टिकल साइज देन इट इज वेरी इजी टू एब्जॉर्ब अ ड्रग एंड फॉर इट्स बेटर एक्शन। डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? इट इज अ टाइम टेकन फॉर द फॉर्मुलेशन tablet or capsule to break up into small particles and variation may be affected by availability. अब ये जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है ये डिपेंड करता है ड्रग्स टू ड्रग। एक ड्रग अपने सॉलिड फॉर्म से लेके जब स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होने को कितना वक्त लगाता है, डिसॉल्व होने को, उसको कहते हैं हम डिसइंटीग्रेशन टाइम। फिर आता है डिसोल्यूशन टाइम। इट इज अ टाइम टेकन फॉर द particle to go into solution. Shorter the time, better is the absorption. टाइम जो कि लगता है एक पार्टिकल को एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के लिए, उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन टाइम। जितना टाइम कम होगा उतना एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। फिर आता है फॉर्मुलेशन। फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंसेस लाइक लैक्टोज, स्टार्च, कैल्शियम सल्फेट, गम्स एक्सेट्रा are added to formulation as binding agents, and these are totally inert and may affect the absorption of drug. Example, calcium reduce the absorption of tetracyclines. ड्रग्स जब बनता है उसमें लैक्टोज, स्टार्च, कैल्शियम सल्फेट्स, गम्स एंड एक्सेट्रा ये फॉर्मुलेशंस डालते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट्स एंड इट डिक्रीज द एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। एग्जाम्पल में आप याद रखना, कैल्शियम जैसे ड्रग में होता है एज अ बाइंडिंग एजेंट, इट रिड्यूस द एब्सॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। फिर आता है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमने देखा था पिछले वीडियोस में, देयर आर वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड 100% बायो अवेलेबिलिटी देता है आईवी, इंट्रावेनस, डायरेक्टली इनटू सर्कुलेशन, नो एब्जॉर्प्शन। A drug is administered by intravenous route, bypass the process of absorption as it directly enters circulation. Some drugs are highly polar component, ionized in solution are, and not absorbed through GI tract. Hence,
are given parenterally. Example, gentamicin, drug like insulin are administered parenterally because they are degraded in GI tract. कुछ ड्रग होते हैं जो कि हम ओरली नहीं दे सकते बिकॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उनको डिग्रेड कर देगा। एग्जाम्पल में आएगा इंसुलिन, तो हम इसे आईवी की मदद से देते हैं एंड आईवी ही इज लाइक डायरेक्टली वो बाईपास कर देता है एब्जॉर्प्शन को। इट इज लाइक वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में इनर्ट कर देता है। लाइक 100% बायो अवेलेबिलिटी। रू ड्रग एब्जॉर्प्शन ड्रग एब्जॉर्प्शन का ही मतलब होता है कि ड्रग लेने से उसका ब्लड में जाने तक का सफर, डिसॉल्व होना और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने तक का सफर, हम इसको कहते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। पीएच, फिर आता है पीएच एंड आयोनाइजेशन। स्ट्रांगली एसिडिक ड्रग लाइक हेपेरिन एंड स्ट्रांगली बेसिक लाइक aminoglycosides drugs usually remain ionized at all pH, hence they are poorly absorbed. Hmm. Like कुछ कुछ strongly acid heparin and strongly basic aminoglycosides drug होते हैं usually remain ionized at all pH, so it affects the absorption of the drug. फिर आता है food. The presence of food in the stomach can affect the absorption of some drugs. मतलब हर आपने देखा होगा कि खाने के बाद गोली लीजिए, लेकिन इट डज नॉट अप्लीकेबल टू ऑल ड्रग्स। हमने देखा होगा कि एसिडिटी की गोली हम खाली पेट लेते हैं, तो वैसे ही प्रेजेंस ऑफ फूड जो कुछ खाने पेट में कुछ खाना रहा तो इट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फॉर सम काइंड ऑफ ड्रग्स। फूड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिफाम्पेसिन, इसमें एग्जांपल आएगा रिफाम्पेसिन, लेवाडोपा एक्सेट्रा कैन डिक्रीज हो जाता है जब आपके पेट में कुछ खाना रहा तो उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। हैंस दे शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक फॉर बेटर इफेक्ट, खाली पेट लेना। मिल्क एंड मिल्क products decrease the absorption of tetracycline. Fatty meal increase the absorption of glycylphenol. टेट्रासाइक्लिन अगर आपने मिल्क के साथ लिया, एब्जॉर्प्शन उसका डिक्रीज हो जाएगा। फैटी मील इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल। तो ऐसे ही ये फूड जो कि कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स। concurrent administration of two or more drugs may affect their absorption. Example ascorbic acid. एक समय में दो से अधिक ड्रग्स लेने में हर एक ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे असर होता है। एग्जाम्पल में आएगा एस्कॉर्बिक एसिड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयन एंटासिड एंड रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो एक समय में दो से तीन ड्रग्स लेने के बाद ड्रग के एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट आएगा। सो एस्कॉर्बिक एसिड ओरल एंटासिड का तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर लेगा लेकिन रिड्यूस कर लेगा टेट्रासाइक्लिन का। फिर आता है एरिया ऑफ absorbing surface. Normally, drugs are better absorbed in small intestine because of large surface area. Resection of gut decrease the absorption of drug due to reduced surface area. Resection मतलब कि कुछ भी कैंसर या फिर एक्सेट्रा बीमारी के तहत अगर कुछ गट को अब सर्जिकल वे से निकालना पड़े तो इट रिड्यूस द surface area and it also decrease the absorption of drugs. Gas फिर आता है सेवेंथ एंड लास्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड अदर डिसीजेस। इन गैस्ट्रोएंटाइटिस देयर इज अ इंक्रीज periosteal movement that decrease the drug absorption, and in acroledia absorption of iron from the gut is reduced. In congestive cardiac failure there is a gastrointestinal mucosa edema that reduce the absorption of drug। पहला, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में इंक्रीज पेरिस्टेटिक मूवमेंट होगा जिससे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एंड देन इन एक्लोहाइड्रिया एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट रिड्यूस हो जाएगा। एंड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा में एडिमा हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन दैट, एंड उससे क्या होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इफेक्ट करेगा।
यहाँ पे क्विक समरी आती है, बेटर एब्जॉर्प्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन, बेटर एब्जॉर्प्शन इन एंड रिड्यूस बाय इंक्रीज बाय। बेटर ऑब्जॉर्प्शन देखते हैं, लिक्विड में लिपिड सोल्यूबल अनआयोनाइज स्मॉल पार्टिकल्स, शॉर्ट डिसइंटीग्रेशन है, डिसोल्यूशन टाइम्स में बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। पुअर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, आयोनाइज पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल्स है, लॉन्ग डिसइंटीग्रेशन है, डिसोल्यूशन टाइम ज़्यादा है। फिर बेटर एब्जॉर्बिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत बेटर एब्जॉर्ब होगा। रिड्यूस्ड बाय फूड, जैसे कि फूड से इस रिफाम्सिन लेवाडोपाटेट्रासाइक्लिन के कम हो जाएंगे। एंटासिड डिसीज एंड सम स्टमक डिसीजेस। इंक्रीज एस्कॉर्बिक एसिड फॉर आयंस, इंक्रीज करता है। एंड फैटी मील फॉर ग्लिसोफ्लुक्सिन। इजी टू रिमेंबर, यहाँ पे कुछ मिनोमिक्स है, आप इससे हेल्प कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने देखा ड्रग एब्जॉर्प्शन। आगे वाले हम लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो, अगर आपको लग रहा हो कि मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर फॉर यू टू लिसन। अगर आपको कुछ लगता है कि नोट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस है, सो प्लीज़, योर वैल्यूएबल फीडबैक हेल्प्स मी अ लॉट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक एंड don't forget to subscribe my YouTube channel. Just hit that red button. Thank you guys. Bye. See you in next video.